सभी परमात्मा के नाम का उच्चारण करेंगे। विषय चल रहा है संध्या, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव कल्याण के लिए नित्य कर्म दिया। संध्या में समर्पण मंत्र को हम समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओम हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जप उपासना आदि कर्मणा धर्मार्थे काम मोक्षाणां सत्य सिद्धिर्भवेन्नः। इस पर विचार पहले भी हो चुका है। ओम सर्वरक्षक दयानिधि, जो दया की निधि है, दया का भंडार है, ईश्वर सभी ऐश्वर्यों से युक्त है। हे ईश्वर दयानिधि, बहुत कृपयानेन आपकी कृपा से जप अर्थात ठीक ठीक जानकारी को प्राप्त करके मन अंतःकरण को पवित्र करना, उपासना परमात्मा के ठीक ठीक गुण कर्म स्वभावों को आचरण में लाना। आगे आदि, आदि का अर्थ है कि और भी बहुत से कर्म हैं। परोपकार करना, किसी की भलाई करना, अपने से कोई नुकसान ना हो, अपना और दूसरे का लाभ हो जाए, ऐसे कर्मों का करना, ये आदि कर्मों में आएंगे। आदि कर्मणा। इसके बाद धर्म, धर्म मनुष्य जाति का एक ही है शास्त्रों के अनुसार, और धर्म की परिभाषा अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग दी है। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौच, मन इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। ऋषि दयानंद कहते हैं सत्य, न्याय और पक्षपात रहित किया गया कर्म धर्म होता है। और सबसे उत्तम परिभाषा, जिस कर्म को करने में भय, शंका, लज्जा न हो वह तो धर्म है, और जिस कर्म को करने में भय, शंका, लज्जा होती हो वो अधर्म है। अर्थात दूसरे तरीके समझें, जिस कार्य को करने में आनंद, उत्साह और निर्भयता हो वो धर्म, और जिसको करने में भय, शंका, लज्जा हो वह अधर्म। अर्थ, धर्म के अनुसार ही हमें अर्थ, धन, उपार्जन, ऐश्वर्यों की प्राप्ति करनी होती है, वही स्थायी होता है। धन का कोई धर्म विशेष नहीं है। धन कमाने वाला उससे धर्म अधर्म कमाता है। एक व्यक्ति मेहनत करके 100 रुपये कमाता है, दूसरा किसी की जेब काट के 100 रुपये लाता है। तो यहाँ रुपये का धर्म नहीं है। मनुष्य ने धर्म कमाया या अधर्म कमाया, 100 रुपये दोनों के पास आए। वो जो वृत्ति बनी, चोरी वाली बनी या मेहनत करके बनी, वो वृत्ति धर्म और अधर्म आत्मा के साथ मन में संचित हो जाएगी, और वह जब आत्मा का शरीर से वियोग होगा उस वृत्ति को साथ लेकर के जाएगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले में वह कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा। चाहे पुण्य किए हों वो भी फल मिलेगा। एक व्यक्ति के परिवार में वो व्यक्ति अरब खरबपति है, उसके यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म होते ही वह बच्चा अरब खरबपति बन जाता है। दूसरा व्यक्ति कर्जदार है और बहुत ही निर्धन है, उसके वहाँ भी बच्चे का जन्म होता है। जन्म होते ही बच्चा निर्धन और कर्जदार बन जाता है। ये उस आत्मा के मन के साथ संचित कर्मों का परिणाम है। अर्थात
उनका अर्थ से यही संबंध है कि अर्थ हमें धर्म के अनुसार करना चाहिए। काम का अर्थ अधिकतर काम वासना से जोड़ते हैं, लेकिन काम वासना तक सीमित नहीं है। मन, वाणी और शरीर से हम 10 तरह के पाप और 10 तरह के पुण्य करते हैं। ये 20 पाप और पुण्य काम में ही आते हैं। काम से हम भौतिक उन्नति भी करते हैं और काम अर्थात कर्म से हम आध्यात्मिक उन्नति भी करते हैं। इंद्रियों को संयम में रखते हुए ऋषियों के दिए मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना हमें धर्म, अर्थ और उस अर्थ के अनुसार ही काम करना होता है। आगे बताया मोक्ष। मोक्ष अर्थात पूर्ण विराम भी नहीं कहा जा सकता। मोक्ष का अर्थ है आनंद, सुख प्राप्त करना। आत्मा अपने जितना भी जीवन काल कर्म करने के लिए मिलता है, कोई भी आत्मा दुख के लिए कार्य नहीं करता। जब तक आत्मा के साथ शरीर लगा रहता है, सारे काम ऐसा नहीं कि वो आनंद ही उनको देंगे। हम जिस कार्य को प्रसन्नता, आनंद, सुख के लिए करते हैं, अज्ञानतावश उनका परिणाम दुख होता है। और सुख, पूर्ण सुख केवल मुक्ति में मिल सकता है जहाँ शरीर नहीं है। आत्मा जब तक सुख प्राप्त करता है, भौतिक जीवन जीता है, तो इस भौतिक जीवन में ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है और आत्मा शरीरों के आधार से रहता है। शरीर के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। परिवेश को देख करके तीनों गुण बारी बारी से आते जाते रहते हैं। मनुष्य अपने ज्ञान, विवेक, बुद्धि और आसपास के वातावरण से, स्वयं के विवेक से अपने अंदर सत्व गुण बढ़ा लेगा तो रज और तमो गुण कम हो जाएंगे। और यदि प्रयास नहीं करेगा तो तमोगुण, रजोगुण अपने आप ही बढ़ जाएंगे। और जब ये दोनों बढ़ जाएंगे तो मनुष्य के शरीर में जो हमें सुख लेना है वो हमें मोक्ष तक पहुंचने में परेशानी करेगा। और ये शरीर जब तक बना रहेगा, ये तीनों गुण बने रहेंगे। इसलिए इस मनुष्य शरीर को परमात्मा ने सबसे उत्तम शरीर बनाया और आत्मा को ऐसे ही नहीं भेजा गया। इस आत्मा को बड़े ही मजबूत, शक्तिशाली कर्म करने के साधन दे रखे हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण सब कुछ दे रखा है। और इसके आधार पर हम जितने अन्य छोटे छोटे अच्छे बुरे शरीर हैं, उन शरीरों से चलते 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 मनुष्य का शरीर हमें मिल गया है। अब हमें मनुष्य के शरीर से उन्हीं छोटे छोटे निम्न स्तर के शरीरों में जाना है या परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार आत्मिक उन्नति करके पूर्ण सुख को प्राप्त करना है। पूर्ण सुख को हम समझ सकते हैं जब तक यह शरीर होगा, वहाँ भोग भी होगा, रोग भी होगा। अर्थात मुक्ति में शरीर नहीं रहता, भौतिक शरीर नहीं रहता और सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता। उस आत्मा के लिए क्या रहता है? आत्मा के स्वाभाविक गुण जिनसे वह आनंद भोगता है, और आत्मा जैसे शरीर के आधार से रहता है वैसे परमात्मा के आधार से रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड के 4 चरण हैं, 4 पद हैं। एक पद में परमात्मा ने सृष्टि बनाई हुई है, 3 पद परमात्मा से पूर्ण है। तो जब हम संध्या आदि करते हैं तो हमें इस भौतिक जगत से ऊपर, सृष्टि से ऊपर उठ करके भी वहाँ जहाँ केवल और केवल परमात्मा है उसके आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें ये मोक्ष मिला। आगे कहते हैं सद्य सिद्धि भवे नः, शीघ्र प्राप्त होवे। अब शीघ्र का अर्थ कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। शीघ्र का अर्थ है
कि हे परमात्मा, अनेक कीड़े मकोड़े से लेकर के हाथी घोड़े बैल भैंस पशु आदि से लेकर के जितने शरीरों का मुझ आत्मा ने भोग किया, उनसे तो मैं मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन आपकी प्रेरणा से मुझ आत्मा ने अच्छे कर्मों को जमा करके मनुष्य के शरीर को लिया है। तो यहाँ शीघ्र का अर्थ यही है कि इस मनुष्य शरीर से ही मैं देवत्व को प्राप्त हो जाऊं, मोक्ष की तरफ को चलने लगूं, वहाँ पहुँच जाऊं। इस शीघ्र का अर्थ ये है। शीघ्र का अर्थ है कि मुझे अन्य शरीरों का भोग न करना पड़े। तो ये हमने आज समर्पण मंत्र के शब्दों के अर्थों को रखा। जिसको भी जो सामने बैठे हैं किसी शब्द की जानकारी करनी हो तो वो हाथ उठाए और माइक से उसका उत्तर पूछ लें। जिसको भी जानकारी प्राप्त करनी है वो जानकारी प्राप्त कर लें, नहीं करते तो मैं रोक देता हूँ। राज कपूर जी क्या पूछना चाहते हैं? सत्य सिद्धि भवे न है का भाई, जो आखिर के दो शब्द है इनका बताओ। भवे सिद्धि भवे न है, हमें शीघ्र प्राप्त होवे। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य, शीघ्र प्राप्त होवे। सतपाल जी क्या पूछना चाहते हैं? ओम, मैं मोक्ष में जब आत्मा चली गई तो जो सूक्ष्म शरीर है, हाँ जी, वो अलग हो जाता है, ये पूछना चाह रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भूतों के अंशों से बना है और भूत कोई साथ नहीं जाएगा, पंच भौतिक भी यहीं रहेगा, उसकी वहाँ आवश्यकता नहीं। केवल और केवल आत्मा अपने स्वाभाविक गुणों के साथ रहेगा, और कोई उसी से आनंद को परमात्मा के सानिध्य में भोगेगा। और कुछ पूछना है इसके बारे में? हाँ, जानकारी करो जो भी, इससे बोलो माइक से। ओम, जब आत्मा को मोक्ष से वापिस आना पड़ता है, हाँ जी, तो सूक्ष्म शरीर फिर मतलब आने के लिए उसे मिलता है। आपका प्रश्न ये है, मेरी तरफ सुनो, कि आत्मा को मुक्ति के बाद जब जन्म मिलता है तो किस आधार पर मिलता है, ये तो नहीं है, यही है ना? सुनो, सूक्ष्म शरीर उसका साधन है आत्मा का, हाँ, फिर उसको लेकर अवयव जब ये मिलेगा उसको, उस समय सतपाल जी नया मन मिलेगा, ये पुराने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो नष्ट हो चुका होगा, फिर उसको सब सामान नए तरीके से मिलेंगे। ठीक है जी, ठीक। मन भी नया होगा, ये वाला मन नहीं होगा, संस्कार रहेंगे। ये जो संस्कार हैं वे रहेंगे, लेकिन मन बदल जाएगा। आप प्रश्न पूछ सकते हो जो जरूरी है कि आत्मा को मुक्ति के बाद किस आधार पर जन्म मिलेगा, क्योंकि संस्कार तो बने नहीं जन्म वाले, वो कैसे मिलेगा? ये जानकारी किसी को करनी है तो बताओ। एक प्रश्न मेरा है। हाँ जी डॉक्टर साहब। ओ, जैसे जीव मोक्ष में चला गया, हाँ जी, और उसे फिर मानव योनि में आना है, तो क्या वो पहले डायरेक्ट मानव योनि में आ जाएगा, या उसे और जीव मतलब जो क्रम भोग चक्र है, और मैं कुत्ते में, बिल्ली में, पशु में, पक्षियों में आना पड़ेगा पहले? किसी भी शरीर में जा सकता है। किसी भी शरीर में जा सकता है। सिद्धांत क्या है वो बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुने। मुक्ति से जीव किस आधार पर आता है और किस शरीर में जाता है?
जो कि कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति से तो वापस आना ही नहीं, लेकिन मुक्ति से वापस आना ही होगा, क्योंकि आत्मा का सामर्थ्य परमात्मा के सामर्थ्य से अधिक नहीं है। आत्मा का सामर्थ्य मुक्ति का सुख भोगने के समय है 36,000 बार, प्रलय का जितना समय है उतना सामर्थ्य आत्मा के सुख भोगने का है। इससे ऊपर शक्ति केवल परमात्मा की है, आत्मा की नहीं है। अब आप जानना चाहते हैं कि पुनर्जन्म कैसे होता है। आप ये विचार करो, हमारे 1000 जन्म हुए, या कुछ कम मान लो, 100 मान लो। 100 जन्मों में हम कीट पतंग से चलते 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 कर्म करते हुए भोग करते हुए मनुष्य बन गए, और मनुष्य बने तो दोनों पाप और पुण्य आधे आधे होते हैं। जब मनुष्य का जन्म हो गया तो एक जन्म में मुक्ति मिलना लगभग संभव नहीं है, क्योंकि विज्ञान बताता है, ऋषि बताते हैं, वो व्यक्ति कर्मों को करेगा, दोनों को, पाप भी करेगा और पुण्य भी करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो केवल पुण्य ही पुण्य करे। लेकिन उसके जन्म मनुष्य से बना, फिर मनुष्य बना, फिर मनुष्य बना, फिर विद्वान बना, फिर उसे वेद में रुचि हो गई, सच्चे ज्ञान की रुचि हो गई। पहले वो बाबाओं के चक्कर में रहा एक जन्म में, अगले जन्म में गंगा जमुना के चक्कर में रहा, फिर देवी देवताओं के चक्कर में रहा, लेकिन धार्मिक बना रहा। धार्मिक बनते 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 वो ईश्वर की वाणी वेद के नज़दीक पहुंच गया। मान लो उसका ये 10वां जन्म है, और इस 10वें जन्म में उसने जितने कर्म किए उन सब कर्मों को दग्ध बीज कर दिया, और अपना सत्व गुण इतना अधिक बढ़ा लिया, इतना अधिक बढ़ा लिया कि वो निष्काम कर्म तक पहुंच गया। और निष्काम कर्म तक पहुंचने के बाद पुराने संस्कार दब गए। जब पुराने दब गए तो नया संस्कार मुक्ति के लिए वो तैयार हो गया, और तैयार होते होते उसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। मनुष्य जीवन कई जन्मों के बाद जब साक्षात्कार कर लिया तो उस जन्मों में जितना उसने पुण्य किया, उस पुण्य का फल आत्मा को मुक्ति के रूप में 36,000 बार प्रलय के बराबर मिला। यहाँ तक तो सहमत हैं? अब जो वे दग्ध हुए थे, वे दग्ध का मतलब नष्ट नहीं हुए, उनके आधार पर जन्म मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ, महावीर वो किसी भी योनि के जन्म होंगे उसी में जाएगा, क्योंकि उसने जितना पुण्य कमाया वेद विद्या को पढ़ के उसका फल प्राप्त कर लिया। और जिनको उन्होंने दबाया गया था अब वो तो खड़े रह जाएंगे, और ये जन्म कर्म, ये जन्म में कर्म प्रवाह से अनादि है। ठीक है? माइक से बोलो, माइक से। हाँ जी। जितने प्राणी के दुष्कर्म हैं तो मोक्ष में जाने के बाद भी वो जन्म लेगा तो उसी के हिसाब से लेगा जो उसके अधूरे रह गया, जो बुरे कर्म थे। क्योंकि हमारा प्रार्थना का मंत्र कहता है वह परमात्मा संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान जन्मों को जन्त। मनुष्य तो भूल गया, जन्म उसको भी दग्ध बीज कर दिया, सोचा तो हो गया। लेकिन आत्मा के अंदर जितना उसने आत्मा के साथ अपने संचित कर्मों में जितना पुण्य इतना सारा कमा लिया, तो पिछले जो पाप कर्म थे वो दब गए। तो उन पुण्यों का फल परमात्मा सबसे पहले पुण्यों का फल देते हैं। जितना पुण्य होगा उसका फल परमात्मा की व्यवस्था में पहले है, और पाप कर्मों का बाद में। ये सिद्धांत है ऋषियों का। तो जन्म जो मुक्ति के बाद मिलता है, जो दग्ध बीज किए गए हैं उनके आधार पर मिलेगा। ठीक है, आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम।